हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। मीन्स एक स्फीयर में आप उसके इंटीरियर पार्ट में है आपका एक कोन। आपको बताना है कि जो वॉल्यूम होगा कोन का वो मैक्सिमम होगा और उस कंडीशन में जो उसका एल्टीट्यूड है, जो हाइट है उसकी परपेंडिकुलर हाइट, वो कितनी होगी आपकी 4r/3। यहाँ पर जो आपने स्फीयर यूज किया उसकी रेडियस r गिवन है, तो r आप कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे फिगर प्लॉट करते हैं। तो ये लीजिए आपका एक स्फीयर हो गया, ये सेंटर ले लेते हैं, ये आपका कोन, ये आपकी रेडियस r हो गई फॉर स्फीयर, ये भी रेडियस r हो गई। कोन के लिए रेडियस आप मेंशन कर लें, तो मैं ले लेती हूं यहां पर कैपिटल R, और ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर हाइट। तो ये ले लिया A पॉइंट, ये O हो गया, ये B हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट कर लेते हैं कि OB जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, X है। ठीक है, और ये टोटल हाइट आपने ले लिया H ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अब क्या वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने गिवन कंडीशंस लिखी हैं, आपने लिया क्या है, तो हमने यहां लिखा लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी R and H रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पे हमने कंसीडर कर लिया लेट OB इज इक्वल टू X। यहां पर आपको दे रखा है तो आप यहां मेंशन कर दीजिए द रेडियस ऑफ स्फीयर इज R। डन। यहां आप मेंशन करो क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम यहां पे लिखें तो H इज इक्वल टू हुआ आपका पूरी लेंथ AB, और AB कितना है, OA प्लस OB। OA क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो R हो गया, और इसको आपने X लिया है तो R प्लस X वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे द रेडियस ऑफ कोन, किसके टर्म्स में, जो रेडियस आपको स्फीयर के गिवन है उसके टर्म्स में। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, क्यों, बिकॉज जो भी आपको कंडीशन गिवन है, जैसे रेडियस यहाँ दे रखा है R, तो वो आपको कांस्टेंट की तरह यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं मीन्स इन ट्राइंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू अ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू भी निकल कर आ गई कि आपकी जो कोन की रेडियस है उसका स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और हाइट कितनी है आपकी R प्लस X। अब हमें वेरीफाई करना है, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एंड इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है द हाइट ऑफ कोन इज ऑल्सो इक्वल टू 4r/3। ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हाइट भी आ जाएगी। तो फटाफट से हमने यहाँ पर पहले वेरिफिकेशन का फंक्शन लिखा फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ आपने लिखा वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब R स्क्वायर और H की हमने वैल्यूज निकाली हैं, किसके टर्म्स में, द रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में। फटाफट वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट किया तो आपको फंक्शन मिल गया दैट इज 1/3 पाई, R स्क्वायर था आपका R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और H कितना है आपका R प्लस X।
अब देखो, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल किया है आपने। 6.5 आपने जब एक्सरसाइज किया था वहां पर आपका सेम क्वेश्चन था, बट चेंज किया था। वहां पर ये रेडियस जो आपको स्फीयर की स्मॉल आर दे रखी है, उस सम में आपको कैपिटल आर दे रखी थी। बस ये चेंज था, जिसमें आपने वेरीफाई किया था वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम बिल्कुल वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया। आर तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या हुआ, एक्स हुआ। तो इसके टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर दें। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आया रिजल्ट, b डैश इज इक्वल π/3। ये टू फंक्शंस है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। सो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आर प्लस एक्स को करेंगे तो 0 + 1, देन आर प्लस एक्स एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 - 2x। सॉल्व कर लें तो b डैश इक्वल टू आया π/3, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2rx माइनस 2x स्क्वायर। तो b डैश इज इक्वल टू आया π/3 आर स्क्वायर माइनस 2rx एंड माइनस 3x स्क्वायर। ये आपने b डैश की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ x। इक्वेट कर दीजिए, मीन्स वी हैव टू पुट b डैश इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई π/3 आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। π/3 आप 0 में डिवाइड में ले जाएंगे, 0 हो गया। रिमेनिंग कितना रहा, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 3 और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 के फैक्टर हो गए आपके 3 and 1, आंसर आ गया 2। तो आप इसको लिख सकते हो बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग, इट्स इक्वल टू -3rx एंड प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पेयर्स हो गए। यहाँ आप r कॉमन लेंगे, r - 3 और यहाँ पर x और आएगा। यहाँ पे आप कॉमन लोगे x को, तो r - 3x इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आर r प्लस x एंड r - 3x इक्वल टू 0। जब हम r प्लस x को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -r। क्या कहीं किसी भी सॉलिड फिगर में कोई डायमेंशन नेगेटिव होती है, नहीं होती है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर x की वैल्यू -r के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि -r ये हो गया, ये प्लस r है, तो ये तो 0 हो गया, फिगर ही कहाँ गया, इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए वी कांट टेक दिस वैल्यू, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। अब आई बारी सेकंड फैक्टर की। अब सेकंड में आपको रिजल्ट दे रखा है दैट इज r - 3x। तो यहाँ पर आपने पुट किया r - 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई r/3। तो ये लीजिए, आपको x की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखो प्रूफ क्या करना था, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। तो इट मीन्स हम इसे, जो भी आपका b डैश फंक्शन था उसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने यहाँ लिखा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग b डैश विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये आप यहां से दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करें फटाफट से b डैश को। तो ये हो गया b डैश इज इक्वल टू π/3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, r स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किया 0, -2rx को करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, रिमेनिंग रहा -2r। 3x स्क्वायर को करेंगे तो -3x स्क्वायर का हुआ 2x, तो फाइनली 6x आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाली है ना, वैल्यू पुट कर दो। तो आपने यहाँ लिखा द डबल डेरिवेटिव b डैश एट x इज इक्वल टू r/3। तो कितना हुआ रिजल्ट, π/3 इंटू -2r माइनस 6r/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 and 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 2। तो ये आया आपका π/3 इंटू -2r -4r।
तो फाइनली बी डबल डेरिवेटिव निकल कर आया -4r/3। कैसा है? नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो वॉल्यूम कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो आपने यहां लिख दिया दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। भाई पहला रिजल्ट तो आ गया। अब क्या करना है? सेकंड कंडीशन वेरीफाई करनी है, h की वैल्यू लानी है। h कितना है आपका? r प्लस एक्स। पुट कर दो वैल्यू। तो आपने यहां लिखा नाउ h इज इक्वल टू था r प्लस एक्स। जैसे ही हमने यहां पर x की वैल्यू पुट की तो ये हो गया r प्लस r/3। तो आप एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। तो ये लीजिए आपका सेकंड रिजल्ट निकल कर आ गया, दैट इज द एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ कोन इज 4r/3, जहां पे r क्या है? द रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो नॉर्मल सा सम था आपके पास में, कोन है स्फीयर में, और आपको बताना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो आपने पहले वॉल्यूम को निकाला, उसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यू ऑफ x निकाली, दोबारा डिफरेंशिएट करके उसको मैक्सिमम वेरीफाई किया, और लास्ट में जाके आपने ये बता दिया कि जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू हो गई 4r/3, और यही रिजल्ट आपको लाना था। तो इस तरह से आपका सम क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।